औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम पढ़े थे कंप्यूटर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो नेक्स्ट हम अपना फर्दर टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पिजन होल रूल्स, पिजन होल प्रिंसिपल। अब पिजन होल प्रिंसिपल में हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है, उसके फार्मूला वगैरह, उसके बाद हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मेथड के बारे में पढ़ने की क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल और इजी वे में हमने आपको जितना इजी वे में हो सके उसमें समझाने की कोशिश की है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जितना आसान और कम करके समझाया जाए तो समझाएंगे। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है पिजन होल प्रिंसिपल। अब ये पिजन होल प्रिंसिपल है क्या चीज़ है स्टूडेंट? पिजन होल प्रिंसिपल में हमारे पास सबसे पहले क्या है, देयर इज एन नंबर ऑफ बॉक्सेज एंड एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और उन्हें किसी बॉक्सेस में डालना है। फॉर एग्जांपल हम कोई छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं जी हमारे पास कितने 25 एप्पल्स हैं। हमारे पास 25 सेब है स्टूडेंट्स, 25 सेब है और बास्केट्स कितनी है 12 है। 25 एप्पल्स हमारे पास क्या आ गया, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये हमारे पास क्या आ गया, एन नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए। तो अभी हम स्टूडेंट पिजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? पिजन प्रिंसिपल कहता है एट लीस्ट वन बॉक्स विल कंटेन अ मोर देन वन ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास एक बॉक्स इन तमाम तर बॉक्सेस में लाजमी होगा जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स आएंगे। अभी उसका इसका प्रिंसिप जो हमारे पास प्रिंसिपल है, इसका मेथड क्या है? पिजन होल प्रिंसिपल का हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला है टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल बॉक्सेस। अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स क्या है, 25 एप्पल्स, 25 सेब हैं ऑब्जेक्ट्स, और बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, 12 बॉक्सेस हैं। अभी हमें पता चल गया इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल बॉक्सेस। अब टोटल बॉक्सेस हमने किया, जो हमारे पास स्टूडेंट्स ये है इसको कहा जाता है सेलिंग फंक्शन। देन हमारे पास 25 एप्पल्स एंड 12 बास्केट हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, 25 डिवाइडेड बाई 12। जब हमने इसको किया तो उसको डिवाइड करने के बाद सेलिंग पॉइंट में जब इनको सेल करने के बाद वापस लाया गया तो ये हमारे पास आंसर क्या है, 2.08। अब 2.08 ने 8 से हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास 12 बास्केट हैं तो उनके 25 एप्पल्स उनके अंदर एडजस्ट किए जाएँ तो हमें पता अगर एक बास्केट में 2 सेब डाले जाएँ तो हमारे पास जो 25 बास्केट हैं उन बास्केट में कितने आएंगे, 12 बास्केट में कितने आएंगे, 24। अभी एक बास्केट हमारे पास ऐसी बचेगी जिसमें 2 से ज़्यादा एप्पल्स आएंगे। तो पिजन प्रिंसिपल में हमने सिंपल चीज़ क्या पढ़ी है कि हमारे पास लाजमी है एक बॉक्स या एक बास्केट ऐसी होगी जिसमें एक से ज़्यादा मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि एक से ज़्यादा उसमें चीज़ें आएंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक बास्केट हमारे पास लाजमी ऐसी बनेगी जिसमें मिनिमम कितने एप्पल आएंगे, 3 एप्पल्स आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मेथड। अब इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मेथड आपको सबसे इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, देन हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, सिंपल सी बाइनरी स्ट्रिंग लेंथ, जिसकी हमारे पास लेंथ क्या है 8 है। अब ये स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग नहीं है जो हमारे पास प्रोग्रामिंग में आती है, ये मैथ का वर्ड है स्ट्रिंग, जिसका नंबर है सीक्वेंस ऑफ नंबर। हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर कितने 8 हैं। अब हमने स्टार्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास हमें तो पहले पता चल गया स्टार्ट का जो जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्ट क्या है 1 है। तो पीछे कितने बच के, अगर है कम है पता चल गया स्टार्टिंग पॉइंट किससे है 1 से। देन हमारे पास पीछे कितने बच जाते हैं 7, 2 की पावर 7, हमारे पास कितने आगे 128। अभी 128 का तो हमें पता चल गया कि इसके पास कितने आते हैं 128, 2 की पावर जब किया तो देन हमारे पास हमें इसका पता चलाना है जो एंड है 8 का वो किस पे जाके और एंड के 2 हमारे पास पॉइंट क्या है 0 0। जब हमें पता चल गया 8 में से 2 नंबर हमारे पास 0, देन हमारे पास पीछे कितने बचे 6, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 आ गया। देन हमारे पास पीछे क्या बचा, हमने 2 की पावर 5 लिया, हमारे पास पीछे कितने बचा 2 की पावर 6। देखें अभी हमारे पास 2 हमने किया 0, हमें पता चल गया उसके जो 6 नंबर हैं वो बाकी क्या रहते हैं, वो हमारे पास एक 0 में आ गया और दूसरा किस में आ गया
दूसरा आ गया 7 में। जब हमें पता चल गया इसका पहला नंबर 1 है, देन हमें उसके लास्ट कितने डिजिट बच के 7 बच के, तो फिर हमें पता चला उसका एंड किससे हो रहा है, 00 से हो रहा है। जब 6 में से 2 का हमें फिर पता चल गया कि 2 लास्ट में से कितने आ रहे हैं, जो 00 आ गए, तो देन हमारे पास 2 की पावर 5 किया तो हमारे पास क्या आ गया 32 करने के बाद अभी हमने यही सारी की सारी वैल्यू को यहाँ से उठाया, इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आई इन दोनों से इसको माइनस किया तो 160 आया। स्टूडेंट अब इसको हम अगर और इजी वे में करना चाहें तो इस तरह करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास में उसे 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल। 40 स्टूडेंट्स में हमारे पास जो 20 स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैथ बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें मैथ का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन हमारे पास 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर का सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं हम, हमारे पास इनमें से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ और कंप्यूटर दोनों पसंद है। अभी हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट हैं। 40 स्टूडेंट में से 20 को मैथ पसंद है, 25 को कंप्यूटर पसंद है, और उन्हीं में से 10 ऐसे हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट्स पता है, दोनों सब्जेक्ट पसंद है, दोनों उनके फेवरेट है। तो स्टूडेंट हमने इनमें से निकालना है कि हमें टोटल वो वाले स्टूडेंट चाहिए जिनको अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है। हम करेंगे जी 20 + 25, हमने क्या किया जी 20 + 25 कितना आ गया 45 में से हमने माइनस किसको करना है जी 10 को करना है, = 35। मतलब कि हमारे पास 40 स्टूडेंट में से 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ्स और कंप्यूटर पसंद है। अदरवाइज जो हमारे पास 5 स्टूडेंट बचते हैं या 10 स्टूडेंट बचते हैं, उन स्टूडेंट को क्या पसंद है, उन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर और मैथ्स दोनों पसंद है। स्टूडेंट्स ये था हमारा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मेथड और पिजन प्रिंसिपल और इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड के बारे में हमने आपको बताया, जो आपको इजी वे में पढ़ाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।